नमस्कार, मैं बलवंत कुमार पांडे मौजूद हूँ इस समय जनपद संत कबीर नगर के डनघटा तहसील गेट के सामने। और आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन द्वारा एक विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, जिसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक ट्रैक्टरों ने अपनी सहभागिता निभाई और लगभग सैकड़ों की संख्या में किसान इनके साथ रैली में शामिल हुए। इनकी रैली का क्या महत्व है, जहाँ आज पूरा देश 26 जनवरी का त्यौहार मना रहा है। लोग बड़े ही धूमधाम के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन द्वारा किस बात को लेकर के रैली निकाली गई है, इनके रैली का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये किन किन मांगों को लेकर के ये रैली निकाले हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा आपको? जी सर, मैं रमाशंकर यादव, जिला महासचिव संत कबीर नगर, किसान यूनियन। हाँ, भारतीय किसान यूनियन टिकैत। ठीक है जी सर। तो ये आपकी रैली जो ट्रैक्टर रैली निकाली गई, किस उपलक्ष्य में निकाली गई? ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा, हमारे राष्ट्रीय कार्यालय के द्वारा जो हमारे टिकैत साहब ने आह्वान किया है कि 26 जनवरी को हमारा ट्रैक्टर मार्च निकलेगा, क्योंकि हमें किसानों को जगाने के लिए हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि हम भी किसान हैं, हम भी यहाँ के हकदार हैं, हमारा भी हक बनता है। इसलिए हम लोग ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं और हमारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से भी हम अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। इस समय मुख्य समस्याएं, इस समय हमारी मुख्य समस्या तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से, जैसे हमारे एमएसपी की गारंटी हुई और उसके साथ साथ ये जो हमारे सरकार ने वादा किया था कि किसानों के सिंचाई हेतु विद्युत कनेक्शन फ्री दिया जाएगा, इन्होंने हमारे साथ वादा खिलाफी किया, हमारे एमएसपी की गारंटी नहीं दी। हमारे ये जो गन्ना का मूल्य 20 रुपया इन्होंने बढ़ाया है, 20 रुपया कुंतल, ये ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। हमारी लागत मूल्य इतना ज़्यादा है, हमारी महंगाई ज़्यादा है, उसके हिसाब से 20 रुपया उसमें क्या होता है। ये केवल एक किसानों के साथ मजाक किया गया है। और हमारे ज़िले की भी तमाम समस्याएं हैं, जैसे यहाँ डनघटा चौराहे पे मैं तहसील पे खड़ा हूँ और बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े शर्म की बात है कि यहाँ पे एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या किसी भी महापुरुष की एक मूर्ति तक नहीं है जिस पे हम लोग माल्यार्पण कर सकें। इस तहसील को मैं क्या कहूँ, इसमें शर्म आती है। हमारी मांग है यहाँ का तहसील प्रशासन एक, चाहे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगावे या महात्मा गांधी की मूर्ति लगावे, चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति लगावे, किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति यहाँ होना अनिवार्य है, जो राजनीतिक व्यक्ति की मूर्ति न हो। हमारे स्वतंत्रता संग्राम हमारे वहाँ तो अभी देखा जाए तो अमर शहीद सत्यवान सिंह हैं, उनका घोरांग गांव है जी, तो उनकी भी तो प्रतिमा नहीं लगाई गई है क्या? हाँ, यही तो दुर्भाग्य की बात है। जो हमारे देश के लिए मरने मिटने वाले हैं उनकी मूर्तियां नहीं लगाई जा रही है, जो हमारे देश में मलाई खाने वाले हैं उन्हीं की सारी मूर्तियां लग रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे जिले की तमाम सड़कों को देख लीजिए, सारी टूटी फूटी पड़ी हैं। हमारा शिक्षा की बात है, वो भी इतना महंगा है कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हम गरीबों को, हम किसानों को कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए हमारी सरकार से और तहसील प्रशासन से मांग है कि हम किसानों की समस्याओं से अवगत होते हुए हमारी समस्या का समाधान किया जाए। हर गांव में देखा जाए तो एक प्राथमिक विद्यालय है जी, जहां पर शिक्षित प्रशिक्षित टीचर पढ़ा रहे हैं जी। वहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, क्यों नहीं? वहाँ की व्यवस्था जब तक सरकार या सुप्रीम कोर्ट जब तक आदेश न करे कि प्राइमरी विद्यालयों में प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य या जो भी सरकारी नौकरी के लोग हैं उनका लड़का अनिवार्य किया जाए उस प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने के लिए, अभी हमारा प्राइमरी विद्यालय एकदम सब सही हो जाएगा। लोगों को मजबूर होकर प्राइवेट विद्यालयों में महंगी पढ़ाई के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा। नहीं, अब मान लीजिए कि सरकार या सुप्रीम कोर्ट न भी आदेश करे, फिलहाल ये आप कहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा जाए, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि अच्छी शिक्षा दी जाए तो लोग जरूर पढ़ाएंगे। हाँ, जब तक अच्छे लोगों की एंट्री नहीं होगी तब तक ये विद्यालय में अच्छी शिक्षा नहीं होगी। इसमें सरकार का कहीं न कहीं झोल झाल है।
ये चाहती है सरकार कि गरीब के बच्चे गरीब रह जाएं और अमीरों के बच्चे अमीर होते चले नहीं, जाएं। जैसे अमीर का बच्चा पढ़ने जाता है वहाँ हाई स्कूल, इंटर, बीए पढ़ा हुआ अध्यापक पढ़ा रहा है, जी। और ये शिक्षित हैं, प्रशिक्षित व्यक्ति पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? शिक्षाएं तो आपके बच्चों को अच्छी मिल रही है, नहीं मिल रही है। क्यों? हमारे बच्चों को इसलिए कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। नहीं, पैसे से तो शिक्षा आ नहीं रही है। शिक्षा तो बिक रही है, हाँ। अब तो हर विद्यालयों में टॉफियां तक बिक रही हैं। विद्यालयों में टॉफियां तक बिक रही हैं। बताइए, जो शिक्षा हमारा व्यापार बन गया है, ये शिक्षा। नहीं, आपका कौन सा गाँव पड़ेगा? ये हमारा भदा चौराहा पड़ेगा। जी सर। वहाँ प्राथमिक विद्यालय है? जी सर। टीचर समय से आते हैं? समय से आते हैं, नहीं भी आते हैं, सरकारी तनख्वाह मिल रही है, क्या चिंता है? कभी आप लोगों ने विरोध किया? विरोध करते हैं, लेकिन सुनने वाला कौन है? विरोध करने के लिए तो हम यहाँ भी आए हैं। यहाँ गनघटा तहसील से कौन है? यहाँ गनघटा के इर्द गिर्द कहाँ घर पड़ेगा आपका? औराडांड। औराडांड में कितने विद्यालय हैं प्राथमिक सरकारी? लगभग 4 विद्यालय हैं। 4 विद्यालय। कितने बच्चे पढ़ते होंगे लगभग? बढ़ते बच्चे तो उसमें वही गरीब के बच्चे जो है वही पढ़ रहे हैं, और लोगों के बच्चे तो दूर पढ़ रहे हैं। शिक्षा का स्तर क्या है वहाँ पे? शिक्षा का स्तर तो बहुत अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा नहीं। बताइए, जहाँ खिचड़ी बनती है वहाँ बच्चे कैसे शिक्षा देंगे? जो खिचड़ी धुआं सुलगता है तो उसी में बच्चे लीन हो जाते हैं। नहीं, एक बार तो सरकार भोजन की तरफ ध्यान दे रही है, बच्चों को खिलाया जाए, तो इसमें खिचड़ी तो कोई बुरी बात तो है नहीं। नहीं, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सरकार जो है हम तो सोचते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए। इससे जो है शिक्षा जो है डिस्टर्ब हो रहा है। जब इसको बंद कर दिया जाएगा तो बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे। मान लीजिए आप बताएं, खिचड़ी से शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? खिचड़ी से शिक्षा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम तो ये कहते हैं कि जब तक सांसद, विधायक, बीटीसी, जिला पंचायत सदस्य के बच्चे उसमें एंट्री नहीं होंगे, तब तक सरकारी विद्यालय का कोई सुधार नहीं होगा। नहीं, ये उनके बच्चे एंट्री हो ना हो, ये अलग विषय है। फिलहाल शिक्षा में सुधार हो, ये क्या, इस पे क्या? शिक्षा में सुधार होना चाहिए, लेकिन सुधार नहीं हो रहा है। सुधार नहीं हो रहा है? कुछ नहीं सुधार हो रहा है। आपका कौन सा गाँव पड़ेगा? हमारा तो मतलब संतकबीर नगर वहाँ पड़ेगा, मगहर पड़ते हैं। मगहर पड़ेगा। इर्द गिर्द कोई प्राथमिक विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय मगहर में है, लेकिन ठीक है, अच्छी पढ़ाई होती है। कभी कभी लोग नहीं आते हैं, कभी आते हैं। कभी आपने सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, शिक्षा पर तो कोई ध्यान नहीं दे रही कि मतलब क्या है क्या नहीं है। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा भटके नहीं थे, मार्ग नहीं भूले थे, लेकिन शिक्षा की तरफ हमारा ध्यान गया। फिलहाल इनकी क्या आज की मांगे हैं, क्यों इन लोगों ने अपना ट्रैक्टर रैली निकाला, और क्या बात है, इस पे बात हो रही थी, इस पे चर्चा हो रही थी। नमस्कार, क्या नाम पड़ेगा? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम है रामदर्श यादव, मैं वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष संतकबीर नगर हूँ। हमारी तमाम समस्याएं हैं। सरकार के द्वारा वादा खिलाफी किया गया, किसान का समर्थित मूल्य नहीं दिया गया, एमएसपी पर गारंटी नहीं दी गई, और मोदी सरकार जब चुनाव लग रही थी उन्होंने कहा था कि हम किसानों के लागत मूल्य से 50% लाभ जोड़ करके देंगे। हमको 2000 रुपया नहीं चाहिए। लागत दुगनी करने वाली बात नहीं, 50% लाभ जोड़ कर कहे थे उसने। अच्छा, हमको 2000 रुपया नहीं चाहिए, जो है हमको हमारा समर्थित मूल्य दे दो भाई। हमारा जो धान आज 2183-86 बिका, यदि हमारा समर्थित मूल्य मिल गया होता तो हमारे धान का रेट कम से कम 3100-3200 रुपये कुंटल होता। जो किसान 10 कुंटल धान बेचता उसको 10,000 रुपया मिल जाता। तो हमको 2000 से नहीं मतलब है, अपना 2000 यानी 6000 से मतलब नहीं, हमको 10,000 चाहिए। हमको जो है कि हमारा समर्थित मूल्य दे दो। और रह गई समस्याएं, जिले में जो आप समस्या की बात कर रहे हैं, तमाम समस्या है, चाहे ब्लॉक की समस्या हो, चाहे तहसील की समस्या हो। आज पूरे जिले से आप लोग जानते होंगे 5,55,000 रुपया जो है हर महीने सरकारी अधिकारियों के द्वारा गमन किया जा रहा है। वो अभी पूछिए कैसे गमन किया जाता है। बताइए। हर ग्राम सभा में शौचालय बना हुआ है, हाँ, लेकिन कोई भी शौचालय चालू नहीं है। 5000 कुछ ग्राम सभाएं हैं पूरे जनपद में, लेकिन 6000 रुपया प्रति शौचालय से हर आदमी ले रहा है, जो वहाँ का रख रखाव करने के लिए रखा हाँ, जो ये सामुदायिक शौचालय बने। हाँ, तो वहाँ 6000 रुपया मंथ उसको तनख्वाह दिया जाता है। लेकिन कितने गांव ऐसे हैं जहाँ सामुदायिक शौचालय नहीं बना है, और जहाँ बना है वहाँ न फाटक लगा है और न तो सीट बैठी है कई गाँवों में।
आपके पत्रकार साथी खुद इस चीज का जायजा लिए थे जाकर के। मेरी बात सुनिए, आप पूरी बात नहीं जानते हैं। 6,000 वही नहीं आता है, 3,000 रुपया उनको अलग से साबुन साफ सफाई के लिए तो करने अलग के बात है। केमिकल का 3,000 रुपया आता वो है। तो अलग है, ये 6,000 में वो नहीं है, वो 3,000 अलग से आता है, उनका 10,000 रुपया महीना पड़ता है। और रह गई बात की ब्लॉकों की बात, हर गांव में अमृत सरोवर बना हुआ है। हाँ, बना। सरकार के तरफ से अमृत सरोवर का पैसा आया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया, किसी गांव में मुझे सरोवर तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। नहीं, कभी आप लोगों ने खुल करके विरोध किया? हम लोगों ने कई बार विरोध किया, हर किसान दिवस में बात होती है। कल किसान दिवस है, कल भी मेरी बात होगी डीएम साहब से। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव है ग्राम सभा कठैचा। कठैचा जी, कठैचा, ये मुखलिसपुर के पास में, नाथनगर के पूरब। नाथनगर के पूरब कठैचा जी। गाँव। कठैचा गांव में पंचायत भवन बना है। पंचायत भवन बना है। और शौचालय के बारे में आपने बताया। पंचायत भवन का नियम जानते हैं आप? पंचायत भवन का नियम तो हम नहीं जानते पूरा, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें, पंचायत भवन का नियम ये है कि बीट प्रभारी, जो पुलिस महकमे का जो बीट होता है, जिस सिपाही का बीट होता है, वो प्रतिदिन जाकर के हस्ताक्षर करेगा। सप्ताह में 2 दिन ग्राम सचिव वहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, वहाँ पर जाएंगे, दिन भर बैठेंगे। वहाँ पर एक पंचायत सहायक रखा गया है, जो आपका जात, आय, निवास, खतौनी, सारी समस्याएं आपकी गांव में ही हल करेगा। इन तरह की तमाम बातें इस सप्ताह में 1 दिन लेखपाल जाएंगे, 1 दिन या 2 दिन ऐसे है। वहाँ पर महीने में 1 या 2 बार बीडीओ को भी जाना है। क्या ऐसा हुआ आपके वहाँ? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक चीज जरूर होता है कि उस पंचायत भवन में गोईठा और लकड़ी जरूर लोग रख देते हैं। इतना तो उनको सुविधा मिली है। ताली बजाइए, इतनी बढ़िया बात। और सरकार और शासन प्रशासन के लोग इसके लिए उदासीन है, क्योंकि उनको पैसा मिल जाता है। अपना प्रधान चाहे जो मन कहे वह करे, उससे उनको कोई मतलब नहीं है और न उसको कोई देखने वाला है। हर ग्राम सभा की ये बात मैं बता रहा हूँ। और दूसरी बात रह गई हमारे किसानों की, जो सबसे बड़ी समस्या है, जंगली जानवर और छुट्टा पशु। आज सरकार हर गांव में, नहीं आपके वहाँ भी तो बना हुआ है ये? हमारे गांव में भी बना हुआ है, पशु आश्रय केंद्र मेरे गांव में भी बना हुआ है, लेकिन उसमें जो है कि खाने के नाम पर पशुओं को 1 दिन का 30 रुपया दिया जाता है। आप बताइए, 30 रुपए का भूसा नहीं होगा खाने के लिए, तो उसको चोकर और दाना कौन खिलाएगा? और लीलगाय और बनरोज और बनसुअर ये हमारे फसलों को चौपट कर रहे हैं। लेकिन सरकार का रवैया जो है कि किसानों के प्रति उदासीन बना हुआ है। यदि हमारा भाई, हमारा पटीदार या आपका पटीदार, यदि आपकी भैंस, गाय या पशु कोई आपके खेत में पड़ जाता है, चर लेता है, तो झगड़ा झंझट करते हैं, नहीं पड़ता है तो मारपीट होता है, उसके खिलाफ दूसरा पक्ष मुकदमा लिखवाता है। तो जब जंगली जानवर वन विभाग के हैं, तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि वन विभाग के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाया जाए, FIR। ये हमारी मांग है और मैं डीएम साहब के साथ भी कई बार उठा चुका हूं इस मांग को। या तो आप पकड़वाएं अपने जानवर को, जानवर उनके हैं, या तो उनके ऊपर मुकदमा हो वन विभाग के ऊपर, क्योंकि जानवर उनके हैं। अब मेरा जानवर चरता है तो मेरे ऊपर मुकदमा होता है। फिलहाल आपसे हमारी बात हुई तो हम ये कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा घर रामपुर दक्षिणी है सर। रामपुर दक्षिणी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार यादव, ब्लॉक अध्यक्ष है सर। है सर। ये जो समस्या पंचायत भवन की, इनके वहाँ है क्या? आपके वहाँ भी वैसी? हाँ जी, हमारे यहाँ भी पंचायत भवन की समस्या है। उस पंचायत भवन में कभी बीट प्रभारी को देखे? नहीं, बीट प्रभारी को हमने कभी नहीं देखा, और न तो वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था है। आप जानते हैं आपके वहाँ सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी हमारे के यहाँ जो है चंदन सिंह है। कैसे जाने आप? और चंदन सिंह से हम बार बार मिलते जुलते हैं और उनको कई मामलों में हमने अवगत कराया है। इस तरह से जाने की चंदन सिंह है, वो वहाँ पर जाके काम नहीं करते, वहाँ पे जाके। और हमारे गांव एक प्रमुख समस्या यह है कि जो रास्ते हैं उन पे सफाई की व्यवस्था कभी नहीं। न तो सफाई कर्मचारी तो गांव-गांव लगे हुए हैं, गांव-गांव लगे हैं, लेकिन हम उनको कभी देखे नहीं अपने गांव में। और कई आप चंदन सिंह को पहचानते हैं, सफाई कर्मी को नहीं? सफाई कर्मी को नहीं पहचानते। 1-2 लगे हैं, लेकिन हमसे जब मुलाकात नहीं होती तो उनको हम देखे नहीं। पिछली बार हम भी गए थे, बिछल कर गिर गए थे। हाँ, बस यही समस्या है। वहाँ पर कई जगह ऐसा है कि जहाँ बड़ा बड़ा जूता गड़ा है, रास्ते में बड़े बड़े घास लगे हुए हैं, वो समस्या बने। हमारे गांव में एक और समस्या है, 2-3 जगह ऐसे है, एक जगह विशेष जहाँ रास्ता अवरोधित है
और उस रास्ते से उस वहीं पर हमारे प्राइमरी विद्यालय है, जूनियर भी है, प्राइमरी है। वहाँ पर बरसात के समय में पानी जमा होता है, इकट्ठा होता है। उसके साफ सफाई और देख रेख की कोई प्रबंध नहीं है और ईंटें जो लगे हैं इंटरलॉकिंग वो टूट गई है और व्यवस्था विद्यालय में भी बिगड़ चुकी है। लेकिन बच्चे जाते हैं मजबूर होकर के और टीचर भी पढ़ाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक टीचर गायब ही रहता है। तो अच्छा, यानी उनकी पारी बनी हुई है कि आज मैं नहीं आऊँगा, हाँ, कल आप ये लगता है मुझे कि ये पारी बनी हुई है। वो लोग आते हैं और नहीं भी आते हैं। अब वो बच्चे जब कल भी आप लोगों ने विरोध किया इसका? हाँ, इसका हमने विरोध किया, विद्यालय पे भी गए थे सर्वेक्षण करने, हम खुद गए थे अपने 2-4 साथियों के साथ, कैमरा के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ भी गए थे। हाँ। तो उसमें पता चला, बच्चों ने बताया कि 3-4 घंटी चलती है। तो हमने पूछा कितनी बेल है, तो उन्होंने बच्चों ने बताया एक बार तो राइट टाइम रिपोर्टिंग करने मैं गया था, मुझसे झगड़ा कर लिया। हाँ, तो ये प्रॉब्लम है, ये टीचरों की बहुत बड़ी खामी है वहाँ की, खास तौर से ग्राम रामपुर दक्षिणी की। ऐसे कई गांव में हमने घूम करके देखा है जो ये समस्या बड़े पैमाने पे आ रही है। और हमारे गांव ग्राम सभा के बगल में जो हमारा पोस्ट ऑफिस है, पोस्ट है औराडांड है, वहाँ पर प्राइमरी ये चिकित्सालय हमारे यहाँ है। उस चिकित्सालय पर जो डॉक्टर है वो कभी नहीं बैठता है। वहाँ का कंपाउंडर यदा कदा करके दवा चलाता है और मरीज उससे परेशान रहते हैं। वहाँ दवाएं नहीं मिल पाती हैं। यानी देखा जाए तो जहाँ किसान के सापेक्ष ये सरकार कहती है कि मैं किसानों की हितैषी करता हूँ, किसानों के पक्ष में रहता हूँ, किसान वाली सोचता हूँ, किसान वाली करता हूँ, वहीं किसान बहुत ही परेशान है। एक तो इस तरह की समस्याओं से किसान जूझ रहे हैं और न अच्छी शिक्षा मिल रही है, न अच्छा स्वास्थ्य के लिए मिल रहा है, न अच्छी सड़कें हैं, न साफ सफाई है, जिनकी मांग को लेकर के किसान आज सड़क पर उतरा है और अपनी समस्या कह रहा है। फिलहाल हमारे साथ एक और चाचा हैं। चाचा, कहाँ घर पड़ेगा आपका? हमारा सकरैचा। सकरैचा। अच्छा, इधर कठैचा, उधर सकरैचा, यादव नगरी सकरैचा है। तो क्या नाम है आपका? हृदयराम यादव। हृदयराम यादव, मंडल संगठन मंत्री बस्ती। अच्छा, तो संगठन मंत्री हैं आप, आपके वहाँ भी ऐसी समस्या है जैसा बताया? समस्या तो हर जगह ये ही है। तो क्यों ना जमीनी स्तर पर इसको काम करके जमीनी खत्म? स्तर पर देखिए, एक बात बताएं, अभी कुछ लोग, जो लोग जानकार हैं वो मुंह बंद किए हुए हैं और जो कुछ जानते नहीं उनको मालूम नहीं है। हाँ, बात ये है कि जो जानते हैं वो कुछ करते नहीं, और जो नहीं जानते, जो करना चाहते हैं वो कुछ जानते नहीं। वो जानते नहीं। देखिए, ये गांव की समस्याएं हैं और गांव की समस्याओं को लेकर के किसान आज सड़क पर है और तरह तरह की समस्याएं हैं। फिलहाल इसी तरह की हम हर खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। नमस्कार।